नमस्कार, हम पिंटू सिंह यादव आप सभी के स्वागत करतनी भोजपुरी रिमझिम। भोजपुरी के सुपरस्टार लोग अगर हम बात करें मनोज तिवारी के, रवि किशन के, पवन सिंह के, खेसारी लाल यादव के या निरहुआ के, तो ये सब जो बाड़े भोजपुरी के सुपरस्टार बारन और कोना निचला स्तर से शुरुआत कैलन जा और शुरुआत करके आज जो बाटे कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह बन जाए। तो हर सफल आदमी के पीछे कहीं ना कहीं संघर्ष की कहानी हो रहा है और उस संघर्ष के कहानी पर आधारित हमें वो सीरीज लेके आवत नहीं कि जौन बाड़ेन भोजपुरी जौन सुपरस्टार बाड़ेन वहाँ जाना का स्ट्रगल लाइफ कैसे बाटे, कैसे अपन जिंदगी का शुरुआत करने जा और आज भोजपुरी जगत में सबसे ऊंचा नाम पर बैठल बन जाए। खेसारी लाल यादव की बात करें जौन तरीका से वो भैंस चरावत रहा, लिट्टी चोखा बेच के एक सफल इंसान बनना, वैसे ही अगर हम बात करें तो पवन सिंह भी शुरुआत में उनको फैमिली ठीक रहे लेकिन जो तरीके से मेहनत कैलन और लोगों के बीच है ना भोजपुरी में बहुत सारा ऐसा सितारा लोग आवता, खास करके यश मिश्रा की बात करें तो वो जो बाटे रोड पे CFL बल्ब बेच के भी सफलता हासिल करे बाटे। तो आज का जो सीरीज में नाम बाटे वो हम बात करब दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में। निरहुआ के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि निरहुआ सटल रहे गाना से सुपरस्टार बनलेन और भोजपुरी फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला जब लेके आई रहा तब बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म भई रहे। एक बाद निरहुआ के प्यार करे वाला और निरहुआ के चाहे वाला लाखों करोड़ों प्रशंसक दर्शक हो गया। एक बाद लगातार भोजपुरी गानों में, भोजपुरी फिल्म में अपना अभिनय के चलते भोजपुरी सिनेमा में एक अलग नाम कमा ले। हालांकि इनके बारे में सुन ले कब जाए कि गरीबी में जौन बाड़े हैं वो बिराहा कट्टे रही भरत रहे और जौन बाटे ढोलक और हारमोनियम अपना कपार पर लेके जाते रहे, भाड़ा भी ना रहते रहे कि हम कोनो गाड़ी के पैसा दे के बजावे खातिर चल जाए, दूसरा के प्रोग्राम में जाके हारमोनियम बजावा, ढोलक बजावा, बात करम और कुछ सही कुछ मिल जाओ करा के गुजारा होके गाना सुनावे जात के वो सुने ना काहे कि उनके नाम ना जानते रहे, फेमस ना रहे और उस शुरुआत जिंदगी में इतना गरीब परिवार से कैलन कि अब हम का बताएं। और आज जौन बाड़े में भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़ा चेहरा बना। दिनेश लाल यादव अपना ज़िंदगी के शुरुआत कैसे कैलन और ज़िंदगी के शुरुआत करे में और इतना ऊंचाई पावे में उनके का मुश्किल के सामना करने के पड़ल, हम दिखाओ तनी आपके एक खास रिपोर्ट में, तो आई देखिए। तो दोस्तों आज भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले निरहुआ की लाइफ काफ़ी स्ट्रगल वाली रही है और उन्हीं स्ट्रगल के लाइफ के बारे में हम निरहुआ के बारे में जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। कभी उनके घर में एक साइकिल तक नहीं थी और अब भोजपुरी के स्टार बन जाने के बाद वे एक फिल्म के 40 से 50 लाख रुपए बतौर फीस लेते हैं और आज निरहुआ की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि उनके नाम से ही फिल्मों के नाम तय किए जा रहे हैं। निरहुआ नाम से बनी है कई फिल्में और अब सिक्वल। दिनेश लाल यादव निरहुआ की एक ऐसे एक्टर हैं उनके नाम से भोजपुरी में कई फिल्में बनी हैं और अब उनका सीक्वल बन रहा है। निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ सटल रहे, निरहुआ चलल ससुराल और अब निरहुआ चलल अमेरिका। पिता की मासिक आमदनी थी सिर्फ 3500 रुपये। दिनेश गाजीपुर के तंडवा गांव के रहने वाले हैं। जब वे छोटे थे तब उनके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पिता की मासिक आमदनी महज 3500 रुपये होती थी और इसी में 7 लोगों का परिवार चलता था। घर चलाने के लिए और पैसे चाहिए थे, इसलिए उनके पिता अपने दोनों बेटियों को लेकर कोलकाता चले गए। इस दौरान उन्होंने पत्नी और 3 बेटियों को गांव में ही छोड़ दिया था। कोलकाता में निरहुआ ने काफ़ी संघर्ष किया। वे एक झोपड़पट्टी में अपने पिता और भाई के साथ रहे। इस दौरान उनके पिता मजदूरी कर 3500 रुपये कमाते थे। पिता चाहते थे कि नौकरी करे, गायकी में लगता था दिनेश का मन। कोलकाता से दिनेश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। 1997 में वे लोग वापस अपने गांव लौट आए। इसके बाद दिनेश ने गाजीपुर के मलिकपुर कॉलेज में BCom की पढ़ाई पूरी की। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करे, लेकिन दिनेश को कुछ और ही पसंद था। दिनेश अपने चचेरे भाई बिरहा गायक विजय लाल यादव से काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्हीं के तर्ज पर सिंगिंग की फील्ड में कदम बढ़ाया। दिनेश के छोटे भाई प्रवेश लाल यादव ने एक इंटरव्यू में बताया कि भैया ने बहुत स्ट्रगल किया है। घर में साइकिल तक नहीं थी, कहीं आने जाने के लिए पैदल ही सफ़र तय करना पड़ता था। साल 2003 में दिनेश लाल यादव का म्यूजिक एल्बम निरहुआ सटल रहे सुपरहिट हुआ था। इसी से वो स्टार बन गए। इससे पहले 2001 में उनके 2 म्यूजिक एल्बम बुढ़वा में दम बा और मलाई खाए बुढ़वा रिलीज हुए थे। इसके बदौलत उन्हें पहचान मिल गई। धीरे धीरे वे भोजपुरी फिल्मों के स्टार बन गए। इसके बाद उन्हें फिल्मों में मौका मिला। दिनेश के भाई परवेश भी भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं। साल 2005 में दिनेश मुंबई चले गए। एक फिल्म डायरेक्टर के कहने पर उन्होंने फिल्म चलत मुसाफिर में 2 गाने गाए और फिर इत्तेफाक हुआ कि एक्टिंग भी की। इस फिल्म में उन्होंने छैला बिहारी का दोस्त किरदार निभाया और फिल्म हिट रही। इसके बाद ही उनके पास सपोर्टिंग एक्टर के रोल ऑफर होने लगे, लेकिन उनके मन में हीरो बनने की चाह थी। इसी चाह और उनकी ईमानदारी से की गई मेहनत ने आज निरहुआ को सुपरस्टार बना दिया है।
तो देखने जाए कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जो बारे में गरीब कितना रहे, उनका परिवार कैसे चलत रहे और कौना तरीका से अपन जिंदगी में हार न मानलन निरहुआ और अपन जो लक्ष्य रहे ओकरा के प्राप्त करे खातिर जौन भी छोटा मोटा काम होते रहे ओके करत करत आगे बढ़न और आज भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा शख्सियत बन गई बाड़न और बीजेपी के भी एक कद्दावर नेता बन गई बाड़न और बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी में एगो अलग नाम बा, स्टार प्रचारक के रूप में जाना जानन। चुनाव भी लड़ना है लोकसभा का, लेकिन हार गई है, लेकिन एक बड़ा ऊंचाई पर पहुंच गई जरा सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में बैठा ताड़न। ये बड़ा उपलब्धि होला और ये उपलब्धि जो बाटे वो बहुत कम लोग के शामिल होला, बहुत कम लोग के मिलेगा। निरहुआ के बारे में एक कहानी कैसा लागल है आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। जा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल के पसंद करने सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।